आइए अब नेक्स्ट जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बुक निकाल लीजिए और बुक निकाल कर सामने सब देखते रहिए, तब आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, चूँकि हमने सामने इसमें ऐसा हमने चार्ट बनाया जिसकी वजह से आपको जो कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो, आप एक डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसे मैप के माध्यम से भी सीखेंगे, लेकिन अभी चार्ट के माध्यम से सीख रहे हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमने पहले क्या लिया, एलिवल सॉइल। एलिवल सॉइल देखिए क्या होता है, एलिवल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी। तो ये एलिवल सॉइल जो है, अब देख सकते हैं हमने लिखा है कि एलिवल सॉइल का फॉर्मेशन, अर्थात यह एलिवल सॉइल जो है किस तरह से निर्मित होता है, निर्मित ये कैसे होता है। तो हमने लिखा है कि हिमालय रिवर, जितने भी हिमालय रिवर्स हैं, तो हिमालय रिवर्स में सबसे लंबी नदियाँ जो है सिंधु नदी, गंगा और एक ब्रह्मपुत्रा। हमने लिखा ना, सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीन नदियाँ हिमालय की, ये जो तीन नदियाँ हैं, तो हिमालय पर्वत श्रेणी से ये तीन नदियाँ निकलती हैं। तो जो है जैसे गंगा, तो गंगा जब जो नदी जो है जहाँ से हिमालय से बहती है, बहकर जो है अपने साथ बहुत सारे अवसाद मलबा जो है अपने साथ लेकर आती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा भी वैसे ही करती है और सिंधु नदी भी वैसे ही करती है। तो इन नदियों के माध्यम से जो मिट्टियाँ आती हैं, ठीक है, वो मिट्टियाँ आती हैं, उसे एलिवल सॉइल कहते हैं। ठीक है, उसे ही एलिवल सॉइल। अभी एलिवल सॉइल जो है जान गए कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखिए लोकेशन, यह कहाँ जो है मिलेगा, एलिवल सॉइल हमें कहाँ मिलता है। तो एलिवल सॉइल जो है भारत के भारत का नॉर्थर्न प्लेन्स, देखना है ना, हमने लिखा है नॉर्थर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पिडमेंट प्लेन्स, हमने ये लिखा है। तो ये तीन प्लेन हमने लिखा है, नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स का मतलब जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी जो समतल मैदान है, तो जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, आप मैप पर जाइए देखिएगा, तो साइड में जो आपको ये एलिवल सॉइल मिलेंगे, चूँकि गंगा नदी उधर से बहती है। तो साथ ही हमने लिखा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न का मतलब जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र का मतलब जैसा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, पूर्वी तटीय, मान लीजिए हमारा भारत है, तो ये भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का जो डेल्टा बनता है, तो ये डेल्टाओं पर जो है क्या, कौन सी मिट्टी, एलिवल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है ईस्टर्न का मतलब पूर्वी कोस्टल एरियाज, तो ये ईस्टर्न कोस्टल एरियाज पर जो है आपको क्या मिलेगा, ये सारे एलिवल सॉइल मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अभी हमने जो बताया तो नॉर्थ का ये हिस्सा, ये पश्चिम होता है। ठीक है, मैप पर आपको याद रखना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ और वेस्ट और इधर ईस्ट होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अब देखिए ये लोकेशन हमने क्या बताया, नॉर्थर्न प्लेन्स और ईस्टर्न का मतलब हमने अभी बताया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो जो डेल्टास बनते हैं, ठीक है, वहीं पर। और पिडमेंट प्लेन्स का मतलब क्या होता है, चलिए हम आगे नेक्स्ट इसको सिखाते हैं। अब देखिए कंटेंट का मतलब इस मिट्टी में जो है क्या क्या मिलता है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं, तो मिट्टियों में जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ये याद रखना आपको, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो एलिवल सॉइल में हमें क्या मिलता है, एलिवल सॉइल में जो है पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम, इसकी मात्रा बनी रहती है। और इसी बनने के वजह से जो है यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। और ये उपजाऊ होती है जिसकी वजह से इसमें क्या, कौन कौन से फसल उपजाते हैं। तो एलिवल सॉइल में हम लोग शुगर केन, पेड़ी, धान की खेती, गेहूँ, ठीक है, और यहाँ के अदर क्रिल, और भी बहुत सारे क्रिल हैं जो उपजाते हैं। अब पल्स का मतलब समझ रहे हैं, जो भी दलहन तिलहन है, ये सभी उपजाए जाते हैं ये एलिवल सॉइल में। नेक्स्ट है, अब देखिए एलिवल सॉइल अदर्स में हमने लिखा है कि एलिवल सॉइल का जो है ऑन द बेसिस ऑफ एज, याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एज का मतलब समझ सकते हैं, एज। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज के आधार पर जो है एलिवल सॉइल को दो पार्ट में बांटा गया, एक खादर और एक बांगर। तो खादर को जो है न्यू सॉइल, आप समझ सकते हैं, खादर न्यू सॉइल। बांगर का मतलब जैसे कहते हैं ना कूड़ा कबाड़ी चाहे भांगर, तो ये बांगर, जो आप बांगर देख रहे हैं, तो ये बांगर क्या, ओल्ड सॉइल। तो जो एलिवल सॉइल, तो न्यू सॉइल का मतलब नदियों के द्वारा जो है उसके तटीय क्षेत्र पर जब बाढ़ आता है, तो बाढ़ आने की वजह से नई मिट्टियाँ आ जाती हैं, बाढ़ आने की वजह से न्यू मिट्टियाँ आ जाती हैं। तो इसीलिए उस न्यू एलिवल सॉइल को हम क्या कहते हैं, खादर। जो मतलब कि अब जो है, अब जैसे हम लोग का क्षेत्र है, तो जो क्षेत्र पूरा सबसे पुराना है, ठीक है, अब वहाँ पर बाढ़ें नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है, बाढ़ की पानी नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी है, बांगर। तो एलिवल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर टू सॉइल्स, फर्स्ट इज खादर सॉइल एंड अदर इज बांगर।
and which is khadar and which is bangar. Khadar is a new soil. Khadar is a new soil and however bangar is old soil. And see the next. अब देखिए alluvial soil का हमने जान लिया। अब दूसरा देखते हैं ब्लैक सॉइल। अब इससे कंपेरिजन भी कर सकते हैं आप, हमारे क्वेश्चन में आएगा। अब ब्लैक सॉइल, अब देखिए ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है। अभी आपने अलुवियल सॉइल देखा हिमालय रिवर के कारण, जबकि ब्लैक सॉइल का देखा जाए तो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक डेक्कन ट्रैप। देखिए ब्लैक सॉइल का जो है निर्माण कैसे होता है, तो ब्लैक सॉइल का मतलब हमने लिखा है क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक या फिर डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट। तो जैसे जो डेक्कन ट्रैप है, तो जैसे मान लीजिए जो ज्वालामुखी होती है, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, तो लावा कभी ना कभी कूल डाउन हो जाता है, कभी ना कभी वो ठंडा होता है, और उसी ठंडा होने के बाद जो उस पर बरसात होती है, चाहे टेम्परेचर कम या अधिक होता है, तो जिसके वजह से जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल। वह ब्लैक सॉइल है। इसलिए हमने लिखा है क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक या डेक्कन ट्रैप में आप चल जाइए, वहाँ पर दक्कन जो पठारे हैं वहाँ पर आपको सब बेसाल्ट की बनी हुई है, और बेसाल्ट से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो ब्लैक सॉइल का। ठीक है, अब देखिए ब्लैक सॉइल एक्चुअली जो है कहाँ पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल देख सकते हैं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर हमने लिखा है गोदावरी और कृष्णा वैलीज। गोदावरी और कृष्णा जो घाटियाँ हैं, तो गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मालवा में, सौराष्ट्र में और ये महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमने लिखा है कि इस मिट्टी में ब्लैक सॉइल में क्या कंटेंट क्या होता है, मिट्टी में क्या चीज़ें मिश्रित रहती हैं, तो कैल्शियम। अब जैसे इससे अलुवियल में और इसमें कंपेरिजन कर सकते हैं, कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ठीक है, ब्लैक सॉइल में क्या रहता है, कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। जबकि ये देखिए ये जो है बहुत सारे चीज़ों के लिए लाया था, लेकिन ये क्या है, कॉटन और शुगर केन। कॉटन और शुगर केन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज होता है। ठीक है, तो अब देखिए कॉटन और शुगर केन, इसी वजह से इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसी वजह से इसे कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल का हमने अदर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, इसे लिखा है रेगुर सॉइल। इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। किसको, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। और सबसे खास बात, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ब्लैक सॉइल में जो है सबसे बड़ी क्षमता होती है कि वह मॉइस्चर को लंबे समय तक रखता है। हमने लिखा ना, होल्ड मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि यह देखा जाए ब्लैक सॉइल मतलब क्या, काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो क्या करती है, पानी को अपने अंदर, नमी को जो है लंबे समय तक बनाई रखती है। ठीक है, इसी वजह से ये कॉटन और शुगर केन के लिए अच्छा होता है। ये दो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए रेड एंड येलो सॉइल। अब देखिए रेड एंड येलो सॉइल, अब यहाँ से भी कंपेरिजन आप कर सकते हैं इन दोनों से, इससे रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या होता है, तो देखिए रेड सॉइल को देखा जाए तो ये आग्नेय चट्टानों से बना होता है। ठीक है, ये क्या बना रहता है, आग्नेय चट्टानों से बना रहता है। हमने लिखा ना, क्रिस्टलाइन आग्नेय रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर कम बरसात होती है। ठीक है, जहाँ पर कम बरसात होती है, तो जहाँ कम बरसात होती है तो उन कम बरसात के जगहों पर, ठीक है, कम बरसात में जहाँ होती है और आग्नेय चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण होता है, किसका, रेड सॉइल का। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं, अब देखिए सभी का हमने लिखा है साउथ वेस्टर्न। अब देख रहा है ना, हमने साउथ कहीं लिखा है, इधर नहीं लिखा है, साउथ वेस्टर्न। साउथ वेस्टर्न का मतलब दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी। अब साउथ निकालिए, तो साउथ का मैक्स ऐसे साउथ निकालिएगा तो आपका ये नीचे साउथ हो जाएगा। साउथ का इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। यही वेस्ट है आपका। तो ये जो तटीय इलाका देख रहे हैं आप, ठीक है, अब यहीं पर गुजरात, ये गुजरात चल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो देख रहे हैं ये साउथ वेस्टर्न, इसी साउथ वेस्टर्न, इसी तटीय क्षेत्रों पर आपको ये रेड सॉइल मिलेगा। ये रेड सॉइल सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या सबसे ज़्यादा कंटेंट रहता है, तो आयरन। इसमें आग्नेय चट्टान से बना है तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या क्रॉप्स, कौन सी फसल उपजाई जाती है, तो इस मिट्टी में जो है टी, कॉफ़ी और रबर। ठीक है, टी, कॉफ़ी और रबर की खेती की जाती है। किस में, रेड एंड येलो सॉइल में। और देखिए रेडिश एंड येलो कलर का होता है, क्यों, आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब चौथा हमारा आ गया लेटेराइट सॉइल।
लेटराइट सॉइल कहाँ, मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सॉइल कैसे निर्मित होता है, ठीक है। तो हमने लिखा है हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। हाई टेम्परेचर जहाँ तापमान अधिक हो, और क्या दिया हुआ है, हैवी रेनफॉल और अधिक बरसात होती है। तो आप अपने से सोचिए, 9 क्लास में पढ़े होंगे मानसून, तो उसमें आप देखे होंगे कि सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है, सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है। हमने देखा ना वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का मतलब आप देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये पश्चिमी घाट, यही वेस्टर्न घाट है। मानसून भी यहीं और शुरुआत होती है, 15 जून से जो मानसून शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट से, अरबियन सी, ये जो है वेस्टर्न घाट से, यहीं से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आपको जो है लेटराइट सॉइल मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मतलब जो मानसून इधर से जाती है, तो चेरापूंजी मेघालय जो इधर बरसात होती है, तो उधर भी हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, वो भी हैवी रेनफॉल होती है, तो उधर लेटराइट सॉइल पाया जाता है। तो आपने देखा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न स्टेट में। इसके बाद देखा जाए इस मिट्टी में अर्थात लेटेराइट सॉइल में क्या कंटेंट हुआ रहता है। मैंने इधर सामने लिखा है कंटेंट क्या हुआ रहता है। तो और ऑफ वेरियस मिनरल्स, इसमें बहुत सारे के जो है मतलब देखा जाए शुद्ध नहीं होते हैं, अशुद्ध जो जितने भी खनिज होते हैं सब होते हैं। बस इसमें इस मिट्टी में लेटेराइट सॉइल में ह्यूमस की कमी होती है। हमने लिखा है लैक्स किसका, ह्यूमस का। किसमें किस चीज़ की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये किस चीज़ के लिए योग्य है, टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी के लिए एबल है। नेक्स्ट देखिए हमने लिखा है, और लेटराइट में एक रेड लेटराइट सॉइल होता है, एक रेड लेटराइट सॉइल होता है जो टुकड़े टुकड़े में ऐसे विभाजन हुआ रहता है, छोटा छोटा ईंटें कंकड़ की तरह रहेगा। जैसे होता है ना कि हम बालू और जब कंकड़ अलग करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ मिल जाते हैं, उस कंकड़ की तरह होते हैं वो रेड लेटराइट सॉइल। तो वो रेड लेटराइट सॉइल कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु में, अरुणाचल, ठीक है, तमिलनाडु में मिल जाएंगे, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये केरला में मिलेगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या खेती की जाती है, कैसनट, क्या इसी मिट्टी में। अब देखिए नेक्स्ट आता है एरिड सॉइल। अब आते हैं हम लोग रेड। अब हमने 4 सॉइल देख लिया। हमने अभी कहा मिट्टी का कन्फ्यूजन पढ़ना है तो एक बार बुक को जो है सामने रखिए, और सामने रखकर ऐसा भी चार्ट भी आप बड़ा सा बना सकते हैं, और एक दूसरे से कंपेरिजन करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। एरिड सॉइल, अब देखिए एरिड सॉइल का हम देखते हैं। तो एरिड सॉइल कहाँ होता है, अब देखिए लेटेराइट सॉइल और एरिड सॉइल दोनों में डिफरेंस देखिए। ये भी हाई टेम्परेचर, ये भी हाई टेम्परेचर, लेकिन ये लेटेराइट हैवी रेनफॉल में के वजह से निर्मित होता है, और ये लो रेनफॉल के वजह से निर्मित होता है एरिड सॉइल, ठीक है। अब एरिड सॉइल को हम कहाँ देखते हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए भारत का जो उत्तर पश्चिमी, ठीक है, जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वो वहीं पर मिलेगा। तो अब उत्तर पश्चिमी आप देख सकते हैं राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है, ये बताना नहीं है आप लोग को, पकड़ सकते हैं आप लोग। अब राजस्थान का क्षेत्र जो होता है ना, तो राजस्थान का मान लीजिए हमारा भारत है, ये भारत है, तो ये भारत का जो है वेस्टर्न, अब देखिए नॉर्थ हुआ और वेस्ट हुआ, तो नॉर्थ वेस्ट का यही क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेंगे एरिड सॉइल, ठीक है। ये कंकड़ न्यूडल्स, ये कंकड़ की तरफ पूरे अलग अलग जो है इनके कंकड़ होते हैं, ठीक है। और ये कब इरिगेशन के लिए, हमने लिखा है इस फसल के लिए योग्य नहीं होता है। फसल के योग्य कब होगा, जब हम इसमें जो है सुटेबल इरिगेशन करेंगे, तब सुटेबल इरिगेशन के बाद ये कल्टिवेबल हो सकता है। हाँ याद रखिएगा, इस मिट्टी में जो है साल्ट का मात्रा ज़्यादा होता है, साल्ट का मात्रा ज़्यादा होता है, और ह्यूमस मॉइस्चर तो होता ही नहीं है, पूरे सूखे रहते हैं, पूरे अलग अलग इसके पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा बचिए अब फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या हमने देखा है, मैकेनिकल वेदरिंग बाय स्नो, रेन एंड टेम्परेचर। अगर देखा जाए इस मिट्टी का निर्माण किसके वजह से होता है, बर्फ, बरसात, टेम्परेचर, इन सभी के कारण होता है। स्पेशली देखा जाए तो वेदरिंग के कारण, ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण होता है, किसका, फॉरेस्ट सॉइल का। और ये फॉरेस्ट सॉइल जो है मिलेगा कहाँ, लोकेशन इसकी क्या होगी, तो हिली एरियाज। हिली एरियाज का मतलब पहाड़ी पर्वतों प्रदेशों में ये मिलेगा, ठीक है। जैसे कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो कश्मीर जो है, अब चलिए कश्मीर उत्तर साइड में, उत्तर साइड से आप पूर्व में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में, सॉरी कश्मीर से लगाकर इधर अरुणाचल प्रदेश पूर्व साइड में, ठीक है, आप चले जाइए, वहाँ तक जो है आपको क्या मिलेगा, ये सभी के सभी फॉरेस्ट सॉइल मिलेंगे। और इसमें लोमी एंड सिल्टी इन वेलियस साइड्स, जो घाटियाँ होती हैं तो उन घाटियों के साइड में चलिएगा तो ये लोमी और स्लाइड्स टाइप के होते हैं, सिल्टी टाइप्स के होते हैं। और ये इतने इरिगेशन के काफ़ी नहीं होते हैं, चूँकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा हमने कहा ना, ये स्नो डस्ट से सब भरे रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आपने क्या देखा
कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, हम अपने देश की जो है अगर देखा जाए जो मिट्टी जो हमारे लिए बहुत बड़ा ही रिसोर्स है, हमारे लिए बहुत बड़ा ही रिसोर्स है, तो इसमें हमारे भारत की जो मिट्टियों को कितने पार्ट में बांटा गया। हमने बोर्ड पर देखे 6 मिट्टियाँ बनाए, एलिबल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, एलिबल सॉइल का फॉर्मेशन, लोकेशन, कंटेंट, क्रॉप्स एंड अदर्स, और इसी तरह हमने सभी ब्लैक का भी फॉर्मेशन, लोकेशन, कंटेंट, सभी मिट्टियों का हमने बॉक्स बनाकर बताया। आप इस तरह से एक चार्ट बनाकर अब भी चाह जाए तो पूरा एक दूसरे से डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार बुक निकाल कर सामने पढ़िए और बनाइए, देखिए आपको समझ में आएगा। आप मात्र एलिबल सॉइल का ऐसे ही लिखिए ना जैसा हमने लिखा है, ब्लैक सॉइल का आप ऐसे ही अलग लिखिए, रेड सॉइल का अलग लिखिए, लेटराइट सॉइल का अलग लिखिए, एरिड सॉइल का अलग, फॉरेस्ट सॉइल का, और बुक्स को एक बार पढ़िए, देखिए आपको आनंद आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एरोसिन। ठीक है, आइए अब हम सीखते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट सॉइल एरोसिन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब देखिए ये जो मिट्टी जो है बहुत तीव्र गति से जो एरोसिन हो रहा है, तो इसको कंजर्व कैसे करेंगे, और एरोसिन का भी कारण हम लोग देखेंगे, और हमने ऊपर जैसे कारण हमने लिखा है और नीचे सॉइल कंजर्वेशन भी लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे एरोसिन क्या होता है। तो द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल एरोसिन। देखिए क्या होता है, हमने लिखा है द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। इसका मतलब जो सॉइल होता है, तो जिस तरह से वह जो वॉशिंग डाउन, जिस तरह से बहकर नदी में चला जाता है, मिट्टियों की जो तीव्र गति से कटाव होने लगती है, उसी को सॉइल इरोसिन कहते हैं। ठीक है, तो ये कटाव कैसे होता है, इसके कारण क्या होता है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोसिन, हमने ये लिखा है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोसिन। ठीक है, तो सॉइल इरोसिन के क्या कारण है, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब हमने पिछले भी समझा था कि कैटल ज़्यादा जब ग्रेज करते हैं तो ग्रेज करने की वजह से वो घास को क्या करते हैं, जड़ से वहाँ उखाड़ देते हैं। उखाड़ने की वजह से क्या होती है, जड़ों के साथ उनकी मिट्टियाँ भी उखड़ आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो मिट्टी की परत क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, और बरसात होने की वजह से वह साथ में बह जाता है, सॉइल इरोसिन, मिट्टी का कटाव होने शुरू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का भी मतलब समझ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब कहीं कहीं हम लोग जो है बिल्डिंग बनाने लगते हैं, घर बनाने लगते हैं, कंस्ट्रक्शन, उनकी वजह से भी मिट्टी का जो बहुत तीव्र गति से कटाव होता है। माइनिंग के वजह से भी, पिछले हमने समझा। डिफेक्टिव फार्मिंग का मतलब ओवर इरिगेशन। अगर आप ज़्यादा इरिगेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टियों का कटाव होता है, मिट्टी वेस्ट जाती है, मिट्टी पूरे पार्टिकल्स में टूट जाती है। तो ये कॉजेज ऑफ सॉइल इरोसिन है। और कुछ तो कुछ ये तो हमें, लेकिन नेचुरल फैक्टर्स, कुछ प्राकृतिक फैक्टर भी है जो सॉइल इरोसिन के कारण है। जैसे विंड, हवा क्या होता है, बहुत सारी मिट्टियाँ जब शुष्क हो जाती हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे मिट्टियाँ जैसे हमने बताया था फॉरेस्ट सॉइल, ये भी हमने बताया था, कुछ और भी सॉइल हमने बताया था, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल, सब सॉइल बताए थे। तो कुछ ऐसे सॉइल होते हैं जिनके पतले पतले कण होते हैं, तो क्या होता है, हवा की वजह से एक दूसरे जगह चले जाते हैं। और नेचुरल फैक्टर्स में जैसे ग्लेशियर्स एंड वाटर। ग्लेशियर वाटर का मतलब क्या समझें कि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पिघलने की वजह से वाटर लेवल बढ़ता है। तो वाटर, ग्लेशियर पिघलेगा तो उसके साथ पानी की बहाव होगी, या ये हमने लिखा वाटर पानी के बहाव होगा, और बहाव होने की वजह से वो पानी कहीं ना कहीं जो है नदी, तालाब या फिर समुद्र में कहीं जाएगा, तो अपने साथ वो मिट्टी की कटाव करने शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। उसके बाद देखिए, जब मिट्टियाँ बरसात होने लगती हैं या पानी पिघल कर आने लगता है, तो पानी जब बहने लगती है, तो बहने के वजह से जो है, और मान लीजिए कोई समतल मिट्टी है, मिट्टी बहाव होने की वजह से ऐसे कटने लगेगी, अब पूरा नालू नुमा जैसा बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, गुली। हमने लिखा द रनिंग वाटर मेक्स डीप, कि कभी भी कोई पानी बह रहा है, बहते बहते नाली नुमा बन जाता है। ठीक है, नाली नुमा बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुलिच कहते हैं। अब देखिए कहीं भी मिट्टी गिरा हो, आप थोड़ा सा पानी गिराइए, पानी गिराइएगा तो पानी जिस साइड में बहेगा तो उधर पूरा जो है नाली नुमा, पूरा पानी, मिट्टी बहते बहते पूरा नाली टाइप का बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं, गुली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए हमने लिखा है, और एक तरफ गुली, और इसके बाद लिखे हैं बैड लैंड, रेवेंस, अनफिट फॉर कल्टिवेशन। ठीक है, जैसे चंबल रेंज है, हमने लिखा है यहाँ पर चंबल रेंज, चंबल डाकू जिधर छिपते थे। ठीक है, तो उधर मिट्टी पूरा भुरभुरा है, वो पूरा बैड लैंड है, वो आप वहाँ पर कभी भी खेती नहीं कर सकते। ठीक है, वो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होता है। तो आप देखिए सॉइल एरोसिन का, तो वो बहता है, बरसात होती है तो बह भी जाती है, पूरी भुरभुरी होती है ये बैड लैंड। ठीक है, रिवाइन सब इसे कहते हैं। तो आपने देखा ये कारण, मिट्टी के एरोसिन होने का कारण।
अब देखिए कंजर्वेशन का कारण, कैसे इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व करने का मतलब होता है इसको कंट्रोल प्लानिंग, ये कंट्रोल प्लॉगिंग, हम खेती इसको कंट्रोल प्लॉगिंग खेती करें। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग का मतलब समझ रहे हैं। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है जो पहाड़ है वो पहाड़ के आप ऐसे ऐसे खेती करने शुरू कर दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे चारों तरफ खेती करना शुरू कर दिए। स्ट्रिप फार्मिंग करना आप शुरू कर दिए। स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब जैसे मान लीजिए आप स्ट्रिप फार्मिंग करना शुरू कर दिए, ये स्ट्रिप फार्मिंग करना, इस साइड में आपने फार्मिंग करना शुरू कर दिया। तो देखिए टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग करना शुरू कर दीजिए, शेल्टर बेल्ट सकूँगा। तो इस तरह से फार्मिंग करने की वजह से क्या होगा कि अगर मान लीजिए जो पानी जो है साफ बहना चाहिए, तो इस तरह से आपने अगर पानी, तो ये पानी इसमें आया तो पानी बहकर बाहर नहीं जाएगा, बहकर नहीं जाएगा, पानी इसी में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पानी इसमें कलेक्ट हो जाएगा और फिर जितना ज़रूरत होती है उतना हम रख लेते हैं। तो पूरी मिट्टी की संरक्षण हम कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं अगर हम अपने खेती की तरीका को बदलें तो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या, कंट्रोल प्लॉगिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग और शेल्टर बेल्ट्स और भी दूसरे हम लोग को अपनाना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए कि किस तरह से ये फार्मिंग के माध्यम से मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को मतलब कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसको संक्षिप्त में लिखा है, लेकिन अब नेक्स्ट आपका वर्क भी है कि आप जिस तरह से हमने एक चार्ट के द्वारा एक चार्ट बनाइए, चार्ट में हमें जो है कंट्रोल प्लॉगिंग, टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप फार्मिंग का जो है पूरे इमेज के साथ आप हमें बना कर दिखाइए। आपका ये वर्क है, ठीक है। थैंक यू।